ये वो वीडियो है, इस पे देखिए कि यहाँ के सिटिंग एमएलए है जो किस कदर यानी हमारे लोगों का मजाक बना रहे। आता जास्त बोलत नाही, एवढं जास्त बोलले सगळेजण। तुम्हाला ग्राउंड पाहिजे ना, देऊन टाक, ग्राउंड देऊन टाक, दे दिया। आनंदात ताळे वाजवा। तुम लोग आदत हो गई है तुमको झूठ मूठ की बात सुन के तालियां बजाने की, और इसी में तुम लोग खुश होते हो। चलो भाई, कौसा वालों ऐसा ही प्यार रखो। ये शुक्रिया। हमारा मजाक नहीं है क्या, ये हमारे बच्चों का, हमारे लोगों का मजाक नहीं है। ऑन स्टेज आकर के एमएलए बोल रहे कि दिया ग्राउंड, और उसके बाद बोलते हैं कि तुम लोग को आदत है झूठी मोटी बात कर दो खुश होने की, तो वो यही करते आए, झूठी मोटी बातें करके। सबूत है ये, उनसे अल्लाह करवा। ग्राउंड की मांगनी करने के लिए क्या हुआ यहाँ पर और क्या मांग थी आपने? देखिए कि जैसा कि कल आपको पता था कि हम लोग जब यहाँ आए थे तो हमको आज का वक्त दिया गया था। आज हम लोग आए यहाँ पर, जो यहाँ पर सर्कल ऑफिसर है जादव साहब, उनसे मुलाकात हुई। हम लोगों ने सब रिजर्वेशन पे चर्चा किया उनसे, तो उन्होंने कहा है कि भाई अभी हम लोग इस पर तत्काल में, ये हम लोगों को कलेक्टर ऑफिस से उनको लेटर आया था हमारा, राशिद भाई ने जो लेटर वहाँ पर पत्र व्यवहार किया था उसका लेटर आया था। उन्होंने कहा तत्काल में हम लोग हमारी रिपोर्ट नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर जितना जल्दी हो सके हम लोग वहाँ पहुँचाएंगे, आपको पूरी रिपोर्ट दे दी जाएगी। तो अभी सर आपने ऐसे कौन सी जगह मुमरा के अंदर देखी क्योंकि जहाँ पर भी मुमरा के अंदर खाली जगह होती है, बिल्डर वहाँ पे बिल्डिंग बना देते, चाहे वो जीपी हो चाहे वो टीएमसी हो, तो मुझे तो नहीं लगता कि मुमरा के अंदर की कोई खाली जगह है। मगर फिर भी आप लोगों ने सर्वे किया होगा, प्लेग्राउंड की मांगनी कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी खाली जगह आप लोगों को दिखी जहाँ पे प्लेग्राउंड मुमरा में बन सकता है, बनना चाहिए? देखिए हमारे मुमरा में काफ़ी बड़ी प्लेग्राउंड की जगह थी। कुछ तो गवर्नमेंट टीएमसी रिजर्वेशन थे, जैसे कि हमने आपको बताया कि 10 रिजर्वेशन थे, उस पर धीरे धीरे करके कब्जे कर दिए गए। उसके बाद जब हम लोगों यानी हमारे राशिद खान जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिले, तो उन्होंने सामने से कहा कि अगर रिजर्वेशन प्लॉट पे आज कब्जा हो चुका है तो भी ऐसा कौन सा ओपन प्लॉट हो, चाहे वो किसी प्राइवेट लैंड पे ओपन प्लॉट हो या कोई टीएमसी के पास हो या कलेक्टरेट में हो, तो आप हमको उसका वो रिपोर्ट दीजिए। तो इन्होंने कुछ रिपोर्ट्स वहाँ पर सबमिट की, कुछ रिजर्वेशन हम लोगों ने सबमिट किए इन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को। वही रिजर्वेशन का हवाला भी हमने अंदर दिया है कि हमको वो सबके ऊपर भी रिपोर्ट दो। अगर आज हमारा कोई प्राइवेट लैंड पे, जैसे मित्तल के अंदर हमारे पास ओपन रिजर्वेशन था, प्लेइंग ग्राउंड का रिजर्वेशन था, आज उस पर काम चालू हो गया है, तो कहीं ना कहीं टीएमसी ने अगर वो रिजर्वेशन पे दूसरा इलीगल वे से रिजर्वेशन दिया है, वो रिजर्वेशन को हटा नहीं सकता। हम इंशाल्लाह उसके लिए कोर्ट जाएंगे, लेकिन अगर वो वहाँ पर प्राइवेट लैंड वाले पे वो रिजर्वेशन दिया है तो उसकी प्राइवेट लैंड जो ओपन है उस पर हमको रिजर्वेशन दो अभी प्लेइंग ग्राउंड के लिए। लेकिन बाद में सर अगर वो विवाद करेंगे भाई आपने कैसे हमारी प्राइवेट जगह पर दे दिया, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए हम बहाना हो जाएगा नहीं, इंशाल्लाह ताला हम लोग इसके लिए कोर्ट मूव करेंगे, क्योंकि ये हमारे शहर के बच्चों का भविष्य का मामला है। ये यानी ये मेरे घर से, आपके घर से, हर किसी के घर से रिलेटेड मामला है। ये किसी इंडिविजुअल का है नहीं, ये पूरे शहर का हाथ। अगर यहाँ का शहर का बच्चा खेलेगा नहीं तो करेगा क्या? अगर उसके पास एक प्लेइंग ग्राउंड नहीं रहेगा तो क्या करेगा? क्या फिर वो गलत आदतों में मुतल्ला होगा, गलत उसमें बैठेगा? एक प्लेइंग ग्राउंड एक एक्टिविटी होती है दिन भर में उसकी। तो स्पेसिफिक प्लेग्राउंड है भी नहीं मुमरा के अंदर, अगर जो है वो भी प्राइवेटाइज होकर चार्ज किए जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए हम लोग वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस शहर में जब से हमारे स्टूडेंट विंग के प्रेसिडेंट राशिद भाई ने आवाज़ उठाई है प्लेइंग ग्राउंड के लिए, जब से उन्होंने पैदल मार्च किया है, तब से आप देख रहे हो कि हर हफ्ता यहाँ के सत्ताधारी लोग टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं और ये बता रहे कि हम यहाँ के बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं, लेकिन वो इसमें भी बिजनेस कर रहे हैं। मैं आपके जो आवाम आज देख रही है न्यूज़ में, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपका बच्चा टर्फ पे खेलने जाता है, क्या वो वहाँ फ्री में खेलता है? क्या वहाँ उसे फ्री में प्लेइंग करने का अलाउ किया जाता है? हमारे को जो स्टेडियम का हवाला दे दिया जा रहा है, क्या वो गवर्नमेंट के हाथ में या प्राइवेट नहीं कर दिया गया है? क्या वहाँ पर चार्जेस नहीं लिए जा रहे? तो ये कहीं पे भी अभी प्लेइंग ग्राउंड नहीं बचा। मेरा खुद, मैं इस शहर का बच्चा हूँ, मैं इस शहर में आने पला पड़ा हूँ, हमारे साथ लगभग सब लोग हम लोग यहाँ पे प्लेइंग ग्राउंड में खेले, कभी मित्तल के अंदर खेले, कभी वहाँ संतोष ग्राउंड में खेले, कभी शंकर मंदिर पे खेले, कभी दरगाह के पीछे ग्राउंड है उस पर खेले जो तालाब के ऊपर ग्राउंड बना हुआ, कभी हम आगे जाकर के यानी क्या बोलते अलमास में खेले। ऐसे जो ग्राउंड हमारे लिए अवेलेबल था हम उस पर खेले आज, लेकिन सब पे कहीं ना कहीं अवैध निर्माण यानी हो रहा है, इलीगल वे से उस पर वो हो रहा है। लेकिन ये जो आपने कहा कि चार्जेस लिए जा रहे हैं, जब हमने सत्ताधारी पक्ष से पूछा इस बारे में तो कहा बिल्कुल ये झूठ है, ये आरोप लगाया जा रहा है, इस पे क्या करें? ठीक है, चार्जेस नहीं लिए जा रहे। ठीक है, वो सत्ताधारी लोग जो बता रहे, आरोप लगा रहे ऑन कैमरा आकर के, वो बता दे रहे कि कौन कौन सा उन लोगों ने टफ फ्री में रखा है यहाँ के बच्चों के लिए, हम वो ऐलान कर देंगे।
हम उनका सत्कार करेंगे जाकर के। अगर वो ऐलान करवा देते जो शहर में जितने भी टफ बने हुए अभी प्लेइंग टफ, वो अगर फ्री करवा देते तो हम जाकर के उनका सत्कार करेंगे। हमारी पूरी टीम आएगी उनका सत्कार करने के लिए। सर वो स्टेडियम जो बना है जी। वो भी अगर फ्री हो जाता है तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी अरे वो फ्री होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए। आप स्टेडियम का कौन सा मेंटेनेंस यानी प्राइवेट करके कौन सा मेंटेनेंस में सुधार ला दिए हो। आप आज स्टेडियम में जाकर के हालत देखिए। अभी वहाँ पर आप लोगों को लेके जाएंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला, बहुत जल्दी सर्वे पे लेके जाएंगे, वहाँ की हालत बताएंगे। सैफ भाई एक और शिकायत है कि हजरत सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के बाजू में ही एक ग्राउंड है, बाबा फखरुद्दीन शाह बाबा ग्राउंड, और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर सिर्फ पार्किंग है, पार्किंग भी है, बाहर कचरा पड़ा रहता है। साथ ही सबसे बड़ा मसला जो शहर का है नशा, वहाँ पे नशे का भी अड्डा बन गया। इस तरह के परिसर के लोगों की शिकायत है। और वही जिन ग्राउंड की ये जो बात कर रहे हैं, देयर वुड बी ए चांसेस कि फ्यूचर वहाँ पे बिल्डिंग बन जाए। बिल्डिंग बन जाए ऐसे, क्योंकि पहले वहाँ पे गार्डन हुआ करता था, उसके बाद फिर कहा गया कि कुछ और बनेगा, लेकिन अब बन गया है एक मैदान। लेकिन वहाँ पर अब तक खेलों के नाम पे बहुत कम एक्टिविटीज हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों अब वो ग्राउंड रह गया या कुछ और इसके लिए दिया गया। क्या कहेंगे? देखिए कि यही हम आपको बताना चाहता अभी आपने जो एक ग्राउंड के ऊपर जितने भी मुद्दे बताए, चाहे वो पार्किंग से रिलेटेड बताए, चाहे वो यानी जो हमारे नशे यानी उसके रिलेटेड, ये सब मुद्दे ही हमारे शहर के। आज पार्किंग भी, मैं वहाँ पार्किंग करने वाले लोगों को गलत नहीं बोलूँगा, आज हमारे शहर में कहाँ एक पार्किंग जोन बनाई सरकार ने। ये शहर को जो लोग हवाला देते कि हमने बहुत डेवलप करा, वो डेवलपमेंट को समझते क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज जो रोडों पे गाड़ियां लगा रहे हैं हम उनके भी विरोध में नहीं है, हमारे भाई लोग लगाएंगे कहाँ गाड़ी। आप कम से कम एक कुछ पट्टा बनाए, उनको एक पट्टा दे, आप उसके बाद हमारे लोगों को बोले। आप लोग ना पार्किंग जोन देते हो हमको ना कुछ, तो जाएंगे कहाँ, फिर ये मैदानों में ही जाएंगे। आप हम चाहते कि हमारे शहर में पार्किंग जोन हो। अच्छा जो मैदान की आपने बात करी, जो आप अमृतनगर मैदान की बातें कर रहे हो दरगाह के पीछे, देखिए वहाँ पर कितनी बार टीएमसी से पैसा ला करके क्या पता हो पैसा जाता का है। कभी कुछ ब्यूटिफिकेशन के लिए आता है, कभी गार्डन बनता है वो पैसा आता है, तो ये सब पैसा जो वेस्ट किया जा रहा है, ये हम आवाम को ये एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब पैसा आपके टैक्स पेइंग के पैसे, ये आप लोगों को ऐसा दिखावा करते हैं या बड़े बड़े पोस्टर्स लगाकर बताते कि ये हमने ये बनाया वो बनाया, लेकिन ये पैसा वो लाते वहाँ से 50 लाख और 5 लाख का भी काम नहीं करते, और 45 लाख खाते खाते बाद में 5 लाख भी वेस्ट कर देते आपके, वहाँ से हटा दिए जाते। तो इस पर गौर करने का, तो इंशाल्लाह ताला जैसा आपने कहा हमारी मांग है, राशिद भाई ने अभी अंदर उसका तस्करा भी करा कि अगर कहीं ग्राउंड नहीं है तो वो गवर्नमेंट के अंदर में ग्राउंड है वो हमको दे दो। एक चीज मैं आपके उसमें लाना चाहता हूँ कि जो हमारी स्लाटर हाउस की जगह पर कब्रिस्तान दे दिया गया, जो इलीगल वे से कब्रिस्तान शिफ्ट करके वहाँ पर इलीगल कब्रिस्तान दे दिया गया, हम उसको इलीगल कब्रिस्तान बोलेंगे, वो दे दिया गया। तो जो कब्रिस्तान का हमारा प्लॉट था, जो ओरिजिनल 5 एकड़ प्लॉट था, उस पर क्यों नहीं प्लेइंग ग्राउंड दे रहे हो आप? रिजर्वेशन तो टीएमसी के अंदर में, हम उस पर भी मांग नहीं करेंगे। हमको ग्राउंड चाहिए हमारे शहर के लिए, तुम हर चीज़ है ना हमारे शहर से छीन मत लो, ये हमारा मुद्दा। सर एक आखिरी सवाल मेरा है, फिलहाल अभी तो आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया प्लेइंग ग्राउंड को लेके, एक लेजिटिमेट मुद्दा मुमरा का है ये, इसको लेके आप लोग इस मुद्दे को लेके कहाँ तक जाएंगे? क्योंकि मुमरा के अंदर ऐसा दिखाई तो देता है कि मुद्दे उठते तो बड़ी तेजी से, लेकिन कोई ना कोई रीजन से वापस से मतलब सोशल मीडिया पर आता है, फिर थोड़ा बहुत चहल पहल होती है, फिर उसके बाद दब जाता है। आप लोग अब ये मुद्दे को लेके कहाँ तक जाएंगे और उसका रिजल्ट लेके आएंगे, इसकी अथॉरिटी जनता को कैसे मिलेगी? देखिए इंशाल्लाह ताला ये प्लेइंग ग्राउंड के मुद्दे को लेकर के, जैसा मैंने कल भी आप लोगों के माध्यम से अगर हम रिजर्वेशन प्लॉट नंबर बता दे रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि हम आवाम को बोल रहे हैं कि ये हमारे शहर के रिजर्वेशन है। आज हम लोग जो भू माफिया जो हमारे शहर पे कब्जा किए हुए, कहीं ना कहीं वो हमारे यानी अनएजुकेट होने की वजह से कि हमको रिजर्वेशन प्लॉट नहीं आने तो हम उस पर बुकिंग देते। मैं आपके माध्यम से क्लियर कर दूं कि वो बिल्डर्स भाई भी हमारे शहर के भाई, हम उनके खिलाफ नहीं, लेकिन हम रिजर्वेशन प्लॉट के लिए बोल रहे हैं कि अगर कोई रिजर्वेशन प्लॉट पर आप तफ्तीश करिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए। तो यानी आप रिजर्वेशन प्लॉट पर तो नहीं ले रहे, कल को जब रिजर्वेशन प्लॉट वापस सरकार अपने हाथ में घसीटेगी तो आपको कोई नुकसान तो ना हो, तो आप उस पर तफ्तीश करिए। हम लोग ये जो आपने पूछा कि लड़ाई को कहाँ तक ले जाएंगे, इंशाल्लाह ताला मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि राशिद भाई ने इसके लिए पैदल मार्च कर लिया है, राशिद भाई ने इसके लिए यानी गवर्नर तक से मीटिंग कर ली है, राशिद भाई ने यहाँ तक सीएमओ ऑफिस तक जाकर आ चुके हैं। अभी हम जो सब जुड़ करके काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, इस पे अगर नहीं अभी इस पे कोई सुनवाई हुई तो इंशाल्लाह रमजान बाद हम लोग इस पे बड़े पैमाने पे बड़ा धरना प्रदर्शन उपोषण कुछ भी हो सकता करेंगे और इसको हम कोर्ट लेके जाएंगे। ये लड़ाई इंशाल्लाह ताला अब जल्द से जल्द कोर्ट में जाएगी और इंशाल्लाह ताला हम अब कोर्ट से मांगेंगे जो भी रिजर्वेशन हेरफेर हो रहा है। कलेक्टर ऑफिस से इससे पहले पैदल मार्च के दौरान आपको क्या बोला गया था? उसके बाद वहाँ से हम लोगों को वही बोला गया था कि इसके ऊपर जल्द से जल्द हम एक्शन लेंगे और देखेंगे कौन सी ज़मीन कहाँ पर है और इसके ऊपर आपको जो है उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जवाब नहीं मिलने के बाद फिर हम लोग ने उसका नेक्स्ट स्टेप जो है हम लोग ने यहाँ से स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मुलाकात की, फिर हमने गवर्नर से मुलाकात की। अब हम बहुत जल्द से जल्द हम इसके ऊपर जो है सीएम के पास भी हमने इसका लेटर हमने पहुँचाया
बाकायदा हमने उनके टेबल पे जो हार्ड कॉपी भी पहुंचाई है और मेल भी किया था, पहले मेल किया था उसके बाद हार्ड कॉपी पहुंचाई थी। तो अब इसके बाद ये रमज़ान होने की वजह से, रमज़ान की वजह से हम लोग रुक गए। रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह जनता देखेगी कि इसके ऊपर हम किस तरीके से पूरे ज़ोरों शोर के साथ ये लड़ाई को लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम मुमरा के लिए प्ले ग्राउंड जो लेकर रहेंगे। उतर हो गए, अब लोग ज़मीन ढूंढने लगे खेलने के। हम लोग खेलते थे, मैं खुद लेदर खेलता हूँ। अब आपको पता नहीं होगा कि मुमरा में 20 से 22 लेदर टीमें जो हर संडे मुमरा से बाहर जाती है। मुमरा से बाहर जाने का रिस्क सिर्फ पैसा नहीं है, यहाँ से एक वो लेदर किट आपको पता होगा कितनी हैवी होती है, वो बाइक पे लोड करते हैं, 2-2 बंदे 3-3 बंदे बाइक पे यहाँ से बैठ के खारघर, नई मुंबई, यहाँ से भिवंडी, यहाँ पर लोग जाते हैं। उनको जाने में जान का खतरा, आने में जान का खतरा, पैसा वेस्ट। वहाँ पर पिच के लिए आपको 5-5, 10-10 हज़ार रुपये पेड करना पड़ता है एवरी वीक। जब भी आप बुक करोगे आपको पेड करना पड़ता है। तो हमारे शहर में हम जिसको इतने टाइम से सीट पर बिठाए सत्ताधारी पार्टी को, तो ये क्या हमको क्या दे रही है बच्चों को। जैसे आप एक वक्त था, जैसे हम यहाँ पर गिल्ली डंडा आसानी से गलियों में खेला करते थे, बौरा गोटी वगैरह बच्चे आसानी से खेला करते थे, आज उसका नामो निशान मिट चुका है। वैसे अगर इस बार हम ज़मीन, अगर ये जो गिनती की जो ज़मीन बची हुई है वो अगर प्ले ग्राउंड बच्चों को नहीं मिला तो आने वाले 2 साल बाद जो है ना, वो यहाँ पर भी क्रिकेट ग्राउंड और क्रिकेट का नाम ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर कि भाई क्रिकेट, बॉक्स क्रिकेट और ये क्रिकेट किसको बोलते हैं। इससे बचने के लिए इन लोग ने, ये बच्चों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, ताकि इनको पता ना चले कि इनके साथ हो क्या रहा है, तो यहाँ पर हर वार्ड के बच्चों को जो है ना एक नया टूर्नामेंट, एक नया बॉक्स ग्राउंड वहाँ पर इन लोगों को बिजी रखा गया, ठीक है, ताकि वहाँ पर बिजी रहे जब तक कि हमारी पूरी ज़मीन जो है ये खाली कर दे। और बिल्डिंग बनने के बाद मैं आपको बता दूं, अगर अभी मुमरा का यूथ नहीं जागा, मैं आपके माध्यम से मैं इनसे अपील करना चाहता हूँ कि आपके पास यही वक्त है, ये आखिरी टाइम है। अगर अभी मुमरा का यूथ नहीं जागा तो आपने जिसको सीट पर बिठाया है ना, वो आने वाले इलेक्शन में सीना तान के ऐसा खड़ा होगा और बोलेगा मेरे को ज़मीन दिखाओ ना, मैं देने को तैयार हो रहा हूँ। जैसे हर बार लॉलीपॉप, अभी हाल ही में जलील किया गया बच्चों को, मैंने एक इंटरव्यू देखा, हाल ही में बच्चों को जलील किया गया कि मैं दे रहा हूँ, और उसके बाद में बोल के बताया गया कि तुम लोग तो ऐसे ही खुश हो जाते हो। मैंने बोल दिया दे रहा हूँ, तुम लोग खुश हो गए, नाचने लग गए। तो ये उनको आता है कि दो भी मत और जलील भी करो और वोट भी ले लो। तो मैं इनसे अपील करूंगा यूथ से कि जागो, अब भी वक्त है। अब अगर बात राशिद भाई कर रहे, ये वो वीडियो है, इस पे देखिए कि यहाँ के सिटिंग एमएलए है जो किस कदर यानी हमारे लोगों का मजाक बना रहे। आता जास्त बोलत नाही, एवढं जास्त बोलले सगळेजण। तुम्हाला ग्राउंड पाहिजे ना, देऊन टाका, ग्राउंड देऊन टाका, दे दिया। आनंदात ताळे वाजवा। तुम लोग आदत हो गई है तुमको झूठ मूठ की बात सुन के तालियां बजाने की, और इसी में तुम लोग खुश होते हो। चलो भाई, कौसा वालों ऐसा ही प्यार रखो। ये शुक्रिया। ये हमारा मजाक नहीं है क्या, ये हमारे बच्चों का, हमारे लोगों का मजाक नहीं है। ऑन स्टेज आकर के एमएलए बोल रहे कि दिया ग्राउंड, और उसके बाद बोलते कि तुम लोग को आदत है झूठी मोटी बात कर दो खुश होने की, तो वो यही करते आए, वो झूठी मोटी बातें करके। सबूत है ये, उनसे अल्लाह करवा रहा है स्टेज तो पे। अभी तो ये मुद्दा बना है सर, तो आगे चल के क्या ये एमआईएम की तरफ से मुहिम बनेगी? ये मुहिम बन चुकी है एमआईएम की तरफ से, इंशाल्लाह ताला इसे हम अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। हमारा रिजर्वेशन प्लॉट, गार्डन, ग्राउंड जो भी हमारा प्लेइंग ग्राउंड हम शहर के लिए ला के रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग आज बाहर से यहाँ आए वो चले जाएंगे, हमको यहीं पैदा हुए, हम यहीं दफन होने वाले, तो हम हमारे लोगों के लिए ये ग्राउंड ला के रहेंगे। क्या कहेंगे इस मौके पर आप? देखिए, जैसे जैसे चुनाव आता है, जैसे जैसे चुनाव आता है, ये सत्ताधारी जो है लॉलीपॉप देते हैं। मैं नहीं कहता हूँ, आपकी न्यूज़ के माध्यम से उन्होंने जो मजाक हमारी जनता के साथ, नौजवानों के साथ में किया है, वो आपको पता है। और आप लोगों ने जो एक बात कहा था कि वो जगह है वहाँ पे, फखरुद्दीन साहब बाबा के पास एक ग्राउंड है, वहाँ पे भी चर्ची लोग हैं। ये आप लोग जो उनको सत्ताधारियों को बताओ कि 15 साल से तुम लोग यहाँ बैठे हो, तुमने किया क्या है? सिर्फ लॉलीपॉप देने के सिवा, चूरन देने के सिवा तुमने कुछ नहीं किया। मैं आधार के सबूत पे बात किया हूँ, और हमारे जो है अध्यक्ष महोदय जो इस काम के लिए आज यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे राशिद भाई जो इस काम के लिए काफ़ी दिन से लगे हैं, और इंशाल्लाह हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर इस काम को लाएंगे, क्योंकि साबित हो चुका है कि तुम मुमरा की जनता के साथ में लॉलीपॉप दे रहे हो और झूठे आश्वासन और थाली बजवा रहे हो। आने वाले दिन में इंशाल्लाह हम जवाब देंगे। इंशाल्लाह।